छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, लगभग 9th या 10th में पढ़ने वाले, उनका दिमाग बहुत ही कच्चा होता है, बहुत ही ऐसा दिमाग होता है कि अगर उनके ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जाए या जिस तरह से उनके दिमाग के ऊपर जोर डाला जाए वो उसी तरह से बनते चले जाते हैं। और अगर इस अवस्था में या इस एज में उनको कोई अपना शिकार भी बनाना चाहे तो बड़ी आसानी से फंस जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ने वाली एक 15 साल की लड़की जो एक एंड्रॉयड फ़ोन लेती है और एंड्रॉयड फ़ोन लेने के बाद एक आईडी बनाती है और आईडी पर उसकी दोस्त एक लड़की होती है और उस लड़की के साथ जब उसकी बातचीत होती है तो लड़की उसका माइंड वॉश इस तरह से कर देती है कि तुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, इस एज में तो बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। वो लड़की मना करती है लेकिन उसके माइंड को इस तरह से वॉश किया जाता है, वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसके बाद एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती करा दी जाती है। दोस्ती होने के बाद वो लड़का उससे मिलने की जिद करता है और मिलने के बाद उसके कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो बना लेता है और उन्हीं वीडियो और फोटोग्राफ की वजह से उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों, उस छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ में वो सब किया जाता है और वो लड़की वो सब करने के लिए इतनी मजबूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध भी आ सकता है। दोस्तों, लेकिन ये घटना आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये सब उम्र से बच्चे गुजरते हैं और इसी उम्र में बच्चों का बिगड़ना और बनना तय होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं गुजरात के मोरवी की है। यहाँ पर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो बिल्कुल गुमसुम रहने लगती है। अब घर वाले देखते हैं कि ये लड़की पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन आजकल ये गुमसुम क्यों रहने लगी है। माँ उस लड़की को अपने पास बिठाती है, कई बार पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्ची कुछ बता ही नहीं पाती। उसके बाद उसका पिता भी उससे पूछने की कोशिश करता है, उसे एक फ़ोन भी दिलाया जाता है जो कुछ दिन पहले दिलाया जाता है, अब वो फ़ोन भी उसके पास नहीं होता। फिर एक दिन माँ उसे अपने पास बिठाती है और बिठाकर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक उसके साथ बातचीत करती रहती है और उससे कहती है कि बेटा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू सच सच बता दे कि तेरे साथ में हो क्या रहा है, तू स्कूल जाने से क्यों डरने लगी है, क्यों तू स्कूल नहीं जाती, तेरे साथ में हुआ क्या है, कोई टीचर तुझे परेशान कर रहा है, कोई मैडम परेशान कर रही है, क्या कोई और बात है, तू बताती क्यों नहीं है। उसके बाद वो बेटी टूटती है और अपनी माँ को कोरी में भरकर रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ, मेरे साथ में बहुत गलत होता है। आज से 4 महीने पहले जब उसे फ़ोन दिलाया जाता है और फ़ोन दिलाने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, कभी इंस्टा पर रील बनाती है तो कभी अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर भेजा करती है। इसी तरह से उसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है मित्तल सोलंकी, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, उन सब को देखकर वो लड़की प्रभावित हो जाती है और इस सोलंकी से बातचीत करने लगती है। जैसे ही सोलंकी से बातचीत इसकी आगे बढ़ती है, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, जो सोलंकी होती है इस लड़की के माइंड को वॉश करने लगती है। इससे कहने लगती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने माता पिता का सपना साकार करना है। लेकिन यहाँ पर जो सोलंकी होती है इसके माइंड को इस तरह से वॉश करती है कि इस उम्र में तो बॉयफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, तुम किस युग में जी रही हो, आज के युग में बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद इस लड़की के दिमाग में भी ऐसी बातें बैठ जाती हैं और फिर ये एक लड़के के साथ दोस्ती करती है जिस लड़के का नाम होता है किशन पटेल। अब किशन पटेल के साथ इसकी बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत का सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता है, लगभग 1 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद इस लड़की से ये किशन पटेल मिलने के लिए कहता है, लेकिन ये मिलने से मना कर देती है। फिर मित्तल सोलंकी इससे कहती है कि तुझे उससे मिलना चाहिए, तू उसके पास जा और उससे मिल कर आ। उसके बाद ये लड़की भी मान जाती है और उससे मिलने के लिए एक मंदिर के पीछे चली जाती है और वहां जाने के बाद किशन पटेल इसके साथ बैठता है, थोड़ी देर तो बातें करता है और थोड़ी देर के बाद ही इसके साथ
अश्लील हरकतें करने लगता है, इसके कपड़ों के अंदर हाथ डालने लगता है, इसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ डालने लगता है। वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और यहाँ से रोकर भाग जाती है। लेकिन उससे पहले जो किशन पटेल होता है इसका वीडियो उतार लेता है, इसके फोटोग्राफ्स उतार लेता है और जब ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो इंस्टाग्राम पर उन्हीं वीडियो और फोटोग्राफ को इसके पास भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर तूने मेरे से मिलने से मना किया, मेरी बात मानने से मना किया, तो इन सब को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। वो छोटी सी उम्र की बच्ची इस तरह से डर जाती है, वो अपने स्कूल जाने से भी डरने लगती है, इधर उधर घर वालों को बताने से भी डरने लगती है। फिर ये किशन पटेल यहीं पर नहीं रुकता, उस लड़की से पैसों की डिमांड करने लगता है। वो लड़की पैसे दे तो कहाँ से दे, इतनी छोटी उम्र में उसके पास पैसे कहाँ से आए। वो अपने माँ बाप से भी एक आध बार मांगती है, लेकिन हर बार उससे पैसे की डिमांड की जाती है। वो लड़की चोरी करने पर उतारू हो जाती है, अपने घर से कुछ जेवरात भी चुराती है, कुछ पैसे भी चुराती है, उस लड़के को ला कर दे देती है और उसके बाद उस लड़के की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो वो लड़की उस फसाद की जड़ यानी उस फ़ोन को ही बेच देती है, उस फ़ोन को बेचकर उसके पैसों को भी उसी लड़के को दे देती है। वो लड़की इतनी घबराने लगती है कि वो करे तो क्या करे, उसने सारी जड़ की फसाद को भी बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता। जब माँ ये पूरी बात अपनी बेटी के मुख से सुन रही होती है तो माँ भी रोने लग जाती है, अपनी बेटी को दिलासा देती है, अपना कलेजा बहुत ही कड़ा करती है और उस बेटी को लेकर नज़दीकी कोतवाली में पहुंच जाती है। और वहां जाकर इंस्पेक्टर को जब पूरा मामला बताया जाता है तो इंस्पेक्टर साहब भी बिना कुछ देरी किए हुए उस लड़के की खोज खबर में पहुंच जाते हैं और उस किशन पटेल को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो मित्तल सोलंकी होती है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी घटना हमारे बच्चों के साथ भी हो सकती है। हमारे बच्चों को भी इसी तरह से माइंड वॉश करके उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें और इस घटनाक्रम से सीख भी लें कि इस तरह से अननोन नंबरों से बातचीत ना करें, इस तरह से अननोन अपने फ्रेंडों को ज़्यादा ना अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें और ना ही उनसे इस तरह की बातचीत करें, नहीं तो ये कांड किसी के साथ भी हो सकता है। इस लड़की के पूरे जीवन को उस लड़के ने तबाह करके रख दिया था और इस सब की सबसे बड़ी जो जिम्मेदार होती है वो लड़की होती है जिसका नाम सोलंकी मित्तल होता है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि वो सोलंकी मित्तल लड़की है या लड़का है या इनका कोई इसी तरह का गिरोह है। दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और जल्द ही इस सब का खुलासा करेगी। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,